बेसिकली व्यवस्था जो बनती है वो राजनीति से बनती है। अच्छी राजनीति होगी, व्यवस्था में बैठे लोग भी अच्छा ही डिसीजन लेंगे। अगर राजनीति खराब होगी तो व्यवस्था भी ऐसी ही होगी जैसी आज है। राजनीति खराब है तो व्यवस्था खराब है, राजनीति अच्छी होगी तो व्यवस्था भी अच्छी ही होगी। जहां होना था विवेक, वहां अंधभक्ति का निवास है। पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स पर अनपढ़ों का राज है। जय हिंद साथियों। देश में दो बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर जूता फेंक दिया जाता है क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं। दूसरी घटना, एक आईपीएस अधिकारी वो आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं। जब उन्होंने आत्महत्या की, उससे पहले उन्होंने 8 पेज की चिट्ठी लिखी। उस 8 पेज को जब आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। क्योंकि आज भी जिस 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं उसमें ये सब, एक आईपीएस कैडर जो सबसे अच्छा कैडर माना जाता है, ब्यूरोक्रेसी जिसको सबसे अच्छा माना जाता है, उसमें ये सब हो रहा है। क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी एक मंदिर में चले जाते हैं तो उन्हीं के सीनियर अधिकारी उनको उत्पीड़ित करते हैं, प्रताड़ना देते हैं, क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं। क्या ऐसा देश बना रहे हैं अपना? ऐसा देश बनाने जा रहे हैं हम लोग? किस ओर जा रहा है अपना देश? जहां सब लोग मिलजुल कर रहना चाहिए था, इस घटिया राजनीति ने, इस गंदी नफरत भरी राजनीति ने हर एक आदमी को बांट कर रख दिया है। ब्यूरोक्रेसी तो सबसे अच्छी मानी जाती थी। सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपने दम पर आते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, अपने दम पर आते हैं। इस गंदी राजनीति ने इस ब्यूरोक्रेसी को भी नहीं छोड़ा। ब्यूरोक्रेसी में ना सिर्फ ये दलित, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूं, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी आज दबाव में काम कर रही है। आप देखिए, सोचिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है तो फिर देश का आम नागरिक किस तरीके से सुरक्षित रहेगा? बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों ये। क्योंकि देश की इस घटिया राजनीति ने, जो बीजेपी कर रही है, नफरत भरी राजनीति ने पूरे के पूरे देश को धड़ों में बांट के रख दिया। कोई काम की राजनीति तो करनी नहीं है इन लोगों को, सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी राजनीति, हिंदू मुसलमान जात पात इन सब में उलझा के रखो ताकि देश आगे ना तो बढ़ पाए और वहां जितने भी लोग हों वो आपस में उस विचारधारा में बट के रह जाएं। क्या यही चाहते हैं हम लोग? इस तरीके से देश बढ़ेगा आगे? ब्यूरोक्रेसी कैसे दबाव में काम करती है? उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो कहीं पर जिस तरीके से कोई लाठीचार्ज करता है, वहां पे जो डीएम होगा, सिटिंग कोई ना कोई एसएचओ होगा, क्या वो अपने दम पर लाठीचार्ज के ऑर्डर दे देता है? आप याद करिएगा, नायक एक मूवी आई थी अनिल कपूर की। उसके अंदर क्या हुआ था, एक सीन है, उसके अंदर एक आईजी रैंक का अधिकारी अपने अमरीश पुरी से ऑर्डर लेता है। वो कहता है कि यहाँ पे इतनी व्यवस्था चरमरा गई है, आगे के क्या ऑर्डर हैं? वो कहता है मरता है तो मरने दो, जो कटता है कटने दो, तो कुछ दिन बोलेंगे, कुछ दिन चीखेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आईजी अधिकारी भी जो मौके पे मौजूद होता है वो अपने दम पर कोई डिसीजन ले नहीं पाता है जब तक कि उसके ऊपर जो नेता बैठे हैं वो जब तक आदेश ना दें। तो लाठीचार्ज होता है तो ऐसा नहीं है कि वहां के जो डीएम हैं वो अपने आप लाठीचार्ज करवा देते हैं। उनके ऊपर बैठा नेता, गृह मंत्री या राज्य का गृह मंत्री या जिनके अंदर वो आते हैं, जब तक कि वो उनको आदेश ना दें तब तक किसी डीएम की इतनी हिम्मत नहीं कि वो लाठीचार्ज करवा दे। तो कहने का भावार्थ क्या है? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ब्यूरोक्रेसी तो पढ़ी लिखी है, उनको भी पता है कि लाठीचार्ज जो हम कर रहे हैं ये अपने ही लोग हैं, बच्चे हैं। जैसे रामलीला मैदान में इधर बच्चे बैठते हैं और पुलिस उनके ऊपर लाठियां भांजती है, उनको भी पता है
कि इनके ऊपर लाठी भांजनी, इन बच्चों के ऊपर लाठी भांजनी कितनी गलत है। लेकिन जब एक उनके ऊपर बैठा नेता ये बोल दे कि मुझे सब कुछ क्लियर चाहिए, इन सबको भगाओ यहां से, तो वो बेचारा ब्यूरोक्रेसी में बैठा एक आईजी रैंक का अधिकारी वो क्या करेगा? वो सिर्फ यही करेगा कि ठीक है, इन लोगों को भगाओ, लाठीचार्ज करो। तो आप सोच के देखिए, राजनीति बेसिकली, व्यवस्था जो बनती है वो राजनीति से बनती है। अच्छी राजनीति होगी, व्यवस्था में बैठे लोग भी अच्छा ही डिसीजन लेंगे। अगर राजनीति खराब होगी तो व्यवस्था भी ऐसी ही होगी जैसी आज है। राजनीति खराब है तो व्यवस्था खराब है, राजनीति अच्छी होगी तो व्यवस्था भी अच्छी ही होगी। राजनीति में बैठे लोग तो अनपढ़ हैं, उन लोगों को तो सिर्फ इस तरीके से अपनी राजनीति चमकानी है जैसे नफरत भरी राजनीति करो, हिंदू मुसलमान में उलझा के रखो, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाओ और पूरी की पूरी जनता चाहे भाड़ में जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है उन चीजों का। दोस्तों, समझने की जरूरत है। मैं बीजेपी वालों को भी कहना चाहता हूं, ये आपके भी नहीं है। आपने देखा होगा ना किस तरीके से यूपी में जब बुलडोजर वाली राजनीति चली थी और बुलडोजर से घरों को ढाया गया था, तो उनमें बीजेपी वाले लोग ही थे जो ये कह रहे थे कि हम तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, इन्हीं को वोट दिया आज तक, हमारे घरों के ऊपर भी बुलडोजर क्यों चला दिए? वो भी एक हिंदू थे, हिंदू ही थे वो लोग जिन्होंने बीजेपी को इतने दिनों तक वोट देने के बाद भी उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो दोस्तों, ये बीजेपी वालों के भी नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, ये बीजेपी के ऊपर बैठे लोग, नेता, ये किस तरीके की राजनीति करना चाह रहे हैं। देश नहीं बचेगा दोस्तों। ये लोग अपने गुलाम इस तरीके से बना देंगे कि आप इनके बस हां में हां और ना में ना मिलाने लायक रह जाओगे, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे आप। ऐसी ब्यूरोक्रेसी होती जा रही है। ब्यूरोक्रेसी बेचारी क्या ही करेगी जब उनके ऊपर बैठे नेता जो आदेश इस तरीके से देते हैं वो इतने गलत होते हैं कि उनको मानने पर मजबूर हो जाता है कि नहीं, अब यही मानना पड़ेगा और हमारे ऊपर कोई इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है। क्या करेगा वो ब्यूरोक्रेसी में बैठा एक अधिकारी? तो जरूरत हमें अपनी राजनीति को बदलने की है दोस्तों। राजनीति अगर पढ़ी लिखी होगी तो व्यवस्था भी एक अच्छी होगी, व्यवस्था परिपूर्ण होगी। जिस तरीके से लोगों के लिए काम किया जाता है, व्यवस्था भी वैसे ही काम करेगी। राजनीति को पढ़ा लिखा बनाना और पढ़े लिखे लोगों का आना राजनीति में, ये अत्यंत जरूरी है और इसके बारे में आगे सोचना बड़ा जरूरी है। जय हिंद साथियों।